अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज साइकोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो होती हैं, बाइपोलर 1 डिसऑर्डर, बाइपोलर 2 डिसऑर्डर। लेकिन उनको डिस्कस करने से पहले हम इसकी एपिसोड्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पे है मैनिक एपिसोड, सेकंड पे है हाइपोमैनिक एपिसोड एंड थर्ड पे है मेजर डिप्रेसिव एपिसोड। फर्स्ट पे हम डिस्कस करते हैं मैनिक एपिसोड को DSM-5 से। तो फर्स्ट पे है मैनिक एपिसोड। ए डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ abnormality and persistently elevated expensive और irritable mood, यानी कि ये ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जिनको जो क्लाइंट होगा, यानी कि जो जिसको मैनिक सिम्टम्स होंगी, वो बार बार इन चीज़ों को दोहराएगा, वो बार बार अपने काम करेगा, बार बार हरकत को दोहराएगा, एक्टिविटीज़ जो होंगी उसकी वो बार बार उसको करेगा। यानी कि यहाँ पे है डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ और एनर्जी इंक्रीज गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी। जो उसकी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ होंगी वो उनको बार बार करेगा, अपनी सारी एनर्जी जो है ना उनमें वेस्ट कर देगा, यानी कि फ़्रेश तरीके से वो अपनी एक्टिविटीज़ को करेगा। उसके बाद जो इसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, क्राइटेरिया में जो ए है हमारे पास, उसमें ड्यूरेशन ऑफ जो टाइम है, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो है ना वो है एट लीस्ट 1 वीक एंड प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द डे। यानी कि एट लीस्ट 1 वीक तक अगर उसे ये सिम्टम्स होंगी तो हम कंसीडर करेंगे कि इसको मैनिक एपिसोड की सिम्टम्स हैं एट लीस्ट 1 वीक तक। और एनी ड्यूरेशन इफ़ हॉस्पिटलाइजेशन इज़ नेसेसरी, और इस दौरान जो है ना हॉस्पिटलाइजेशन करना ज़रूरी हो जाएगा। 1 हफ्ते तक सिम्टम्स होना ज़रूरी हैं, ठीक है इसमें। इसी तरह जो हाइपोमैनिक है और मेजर डिप्रेसिव एपिसोड है उनमें भी डिफरेंस आता है। हाइपोमैनिक में सिर्फ और सिर्फ हम डिफरेंस करेंगे सिर्फ और सिर्फ ड्यूरेशन का और इम्पायरमेंट का, बस बाकी सारा जो मैनिक में एपिसोड में आ रहा है वही हाइपोमैनिक में भी होगा, ठीक है। और उसमें हॉस्पिटलाइज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मूड डिस्टर्बेंस, आगे हम पढ़ेंगे कि उसकी जो मूड डिस्टर्बेंस होंगी ना, उनमें जब उसका मूड डिस्टर्ब हुआ होगा, इंक्रीज एनर्जी और एक्टिविटी इंक्रीज एनर्जी, यानी कि उसकी जो एनर्जी होगी ना वो इंक्रीज हो जाएगी। वो हर टाइम जो है ना कोई ना कोई एक्टिविटी करता रहेगा, कोई ना कोई अपना काम करता रहेगा, इतना ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा, उसमें एनर्जी इतनी ज़्यादा आ जाएगी कि वो हर वक्त कोई ना कोई काम करता रहेगा, किसी ना किसी एक्टिविटी में रहेगा और फ्रेश तरीके से करेगा। उसके बाद हम इसकी सिम्टम्स पढ़ते हैं। 7 सिम्टम्स है हमारे पास और इनमें से कम अज़ कम 5 सिम्टम्स जो होंगी वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर 5 सिम्टम्स एग्जिस्ट करेंगी तो हम करेंगे कि इसे मैनिक एपिसोड है, इस इंसान में है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले जो आ रही है वो इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम और ग्रैंडियोसिटी का हमने पहले भी पढ़ा था डिल्यूजन में। ग्रैंडियोसिटी के बारे में है कि वो खुद एतमादी उनमें हो जाती है, फेम हो जाती है, वेल्थ, यानी वो समझते हैं मैं खुद बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत अजीम हूँ, यानी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगी सेल्फ एस्टीम, यानी कि खुद एतमादी, और ग्रैंडियोसिटी उनमें हो जाएगी। फर्स्ट पे ये है, फर्स्ट पे इसकी ये सिम्टम आ रही है। आगे नेक्स्ट उनमें है कि वो डिक्रीज नीड फॉर स्लीप जो होती है ना, उनकी स्लीप वो डिक्रीज्ड हो जाएगी। यानी कि अगर हमें तो नॉर्मली 6-7 घंटे 8 घंटे की ज़रूरत होती है ना सोने के लिए, लेकिन ये ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको ओनली 3 हावर्स ऑफ स्लीप, यानी कि अगर ये 3 हावर्स भी सोएंगे ना तो इसका मतलब ये है कि इनकी नींद पूरी हो गई है, बाकी ऑल टाइम ये एक्टिव रहेंगे ऑल टाइम। अगर ये 3 घंटे भी सोते हैं ना तो इसका मतलब है कि ये इनकी नीड जो है वो पूरी हो गई है, और ये है ना कि अब अगर ये और कोई काम करते हैं या ये फ्रेश, मतलब पूरा दिन ये फ्रेश रहते हैं। यानी कि आम नॉर्मल इंसान तो 3 हावर्स के लिए अगर वो सोता है तो उसके लिए डिस्टर्बेंस होती है, उसके रोज़मर्रा के कामों में डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो ये फ्रेश रहेंगे, बिल्कुल फ्रेश रहेंगे ऑल टाइम। एंड देन आगे है कि मोर टॉकेटिव देन यूजुअल आर
प्रेशर टू कीप टॉकिंग, यानी कि मोर टॉकेटिव हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बातें करेंगे, ज़ोर से प्रेशर से बातें करेंगे। यानी कि आम रूटीन में इंसान जो बातें करता है वो नहीं, वो बस बोलेंगे तो बोलते जाएंगे, लगातार बोलते जाएंगे, मोर टॉकेटिव हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो 4 है वो है डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, यानी कि डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, अटेंशन टू इजीली ड्रॉन एज रिपोर्टेड आर ऑब्जर्व, यानी कि उनकी जो तवज्जो होगी ना वो इजीली एक तरफ से दूसरी तरफ चली जाएगी, एक तरफ से वो दूसरी तरफ मतलब तवज्जो देना शुरू कर देंगे। और ये जो जब वो तवज्जो एक तरफ से दूसरी तरफ देंगे तो इस चीज़ को जो लोग होंगे ना, अगर उनके पास कोई बैठा हुआ है या रिपोर्टेड ऑब्जर्व, दूसरे लोग इसको ऑब्जर्व भी कर सकेंगे आसानी से। उसके बाद आगे जो इसकी 5 सिम्टम्स आ रही हैं वह इंक्रीज गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी, इंक्रीज गोल डायरेक्टेड, यानी कि वो वर्क में बहुत अच्छे हो जाएंगे, सोशली बहुत अच्छे हो जाएंगे, उनका स्कूल का जो काम होगा उसको जल्दी जल्दी करेंगे, मतलब बहुत तेज़ी से। आम जो इंसान होता है ना वो ऐसे नहीं कर सकता, यानी कि गोल डायरेक्टेड जो एक्टिविटीज़ होंगी उनकी वो इंक्रीज़ हो जाएंगी, यानी हर चीज़ में हिस्सा लेंगे, स्कूल एक्टिविटीज़ में या, और जो इनकी पर्पसलेस नॉन गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़, यानी कि इनकी जो नॉन गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ होंगी ना, जिनका कोई मकसद नहीं होगा, यानी कि जिनको करने का कोई मकसद नहीं है। अगर हम ऐसे ही चलते हुए हम कुछ कर रहे हैं, यानी कि हम खेल रहे हैं, ऐसे चलते हुए हम लोग पाँव मारते जाएं, या हम ऐसे चलते हुए आगे हमारे फुटबॉल होता है हम उसको किक करते जाएं, उसका मकसद तो कोई नहीं होगा ना, लेकिन हम फिर भी उसे किक करेंगे, ऐसे किस्म की वो एक्टिविटीज़ करते रहेंगे। उसके बाद आता है फ्लाइट ऑफ आइडिया, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, दैट थॉट्स आर रेसिंग, यानी कि इनमें इनके माइंड में बहुत से आइडियाज़ आएंगे, इनका माइंड एक्टिव हो जाएगा तो इनमें काफ़ी ज़्यादा इनको आइडियाज़ आते रहेंगे। उसके बाद जो 7 है एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट इन एक्टिविटीज़, हाई पोटेंशियल फॉर पेनफुल कंसिक्वेंस, बिजनेस इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इसमें यह आ रहा है कि वो यानी एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट, उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि हम हर जगह पे यही कर रहे हैं कि इनकी इन्वॉल्वमेंट एक्टिविटीज़ में ज़्यादा हो जाएगी, इस चीज़ में ज़्यादा हो जाएगी, तो बस यही है, ये मेन इसका जो पर्पज़ है वो यही है मैनिक एपिसोड में। हाई पोटेंशियल फॉर पेनफुल, यानी कि उनको इसमें पेन भी फील होगा, जाहिर सी बात है, आप हर वक्त एक्टिव रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, आपको पेन तो होगा ना, इससे दूसरे बंदे भी डिस्टर्ब होंगे और पेन होगा, लेकिन इनको फील नहीं हो रहा कि हमें कोई पेन हो रहा है, बस ये अपनी एक्टिविटीज़ में लगे रहेंगे। और बिजनेस इन्वेस्टमेंट, यानी बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसा लगाते रहेंगे, ऐसे ही फजूल में जो है ना अपने बिजनेस में ये पैसा लगाते रहेंगे। उसके बाद जो आगे आ रहा है द मूड डिस्टर्बेंस इज सफिशेंटली स्वेयर टू काज मार्क्ड इम्पायरमेंट, यानी कि अब इम्पायरमेंट के बारे में आ रहा है कि सोशल ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग आर नेसेसिटेट हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि वो तो उनकी सोशल ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग इनमें उनका मूड जब डिस्टर्ब होगा तो वो उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहेंगे और इनको हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत होगी, यानी ऐसे पेशेंट को जाहिर सी बात है आगे लिखा हुआ है कि हार्म टू सेल्फ और अदर साइकोटिक फीचर, यानी कि वो खुद को हार्म पहुंचाएंगे लेकिन उनको फील भी नहीं हो रहा होगा, इसलिए उन्हें इसमें मस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है। उसके बाद आगे आ रहा है द एपिसोड इज़ नॉट एट्रीब्यूट टू अदर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स सच एज ड्रग, मेडिकेशन, सब्सटेंस, इनसे इसका कोई तल्लक नहीं होगा। अगर ये चीज़ें होंगी तो वो एक अलग काज होगी, उसमें अलग होगी, तो हम इनको कंसीडर नहीं करेंगे कि मेडिकेशन अब्यूज़ ऑफ ड्रग अब्यूज़ और मेडिकल कंडीशन होगी तो वो अलग होगी, ठीक है। ये होगी मैनिक एपिसोड। उसके बाद जो हाइपोमैनिक आती है, मैनिक और हाइपोमैनिक सेम है, बस इसमें एक इसका जो होता है वो मतलब 2-3 इसमें डिफरेंस है हाइपोमैनिक में और मैनिक में। हाइपोमैनिक में जो है वो एट लीस्ट 4 कंसिक्यूटिव डेज, इनके इसमें 4 डेज तक सिम्टम्स हो, अगर 4 डेज तक ये सिम्टम्स प्रेजेंट हैं, मैनिक में भी हैं जो, तो है कि उसको हम हाइपोमैनिक कहेंगे अगर 4 डेज तक है। अगर 1 वीक या इससे ज़्यादा है तो वो मैनिक एपिसोड होगी। उसके बाद एपिसोड इज़ नॉट स्वेयर इनफ टू काज इम्पायरमेंट, अब इसमें एम्पायरमेंट की भी ज़रूरत नहीं होगी, हॉस्पिटलाइजेशन की भी इसको नो नीड टू हॉस्पिटलाइजेशंस। उसके बाद फंक्शनल जो एक्टिविटीज़ होंगी वो भी इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगी लेकिन ज़्यादा नहीं होंगी हाइपोमैनिक में, मैनिक की तरह। उसके बाद आगे आ रहा है
मेजर डिप्रेसिव एपिसोड, वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। मेजर डिप्रेसिव एपिसोड वो काफ़ी लॉन्ग है और मैनिक और हाइपोमैनिक से डिफरेंट है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, आगे हम पढ़ेंगे मेजर डिप्रेसिव एपिसोड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।